का संवाद। तो ये गोपियां कहती हैं कि कृष्ण कैसा दिखता है जब वेणु बजाता है। भगवान वेद व्यास ने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा है। बाम बाहो कृत बाम कपोलो गलगित भूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य एदयति बनिता सहसीले विस्मिता सदपदाद चलया काम मार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपश्मतनीप अंतचित्रमबलासनतेतं आरहास उरसिस्तुरवेदो नन्दसोनुरय मार्त जनाना नर्मदो यर्हि पूजितवेणो वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगत भोरधरार्पित वेणो कोमलांगुल विरासित मार्गं गोप्य एदयति प्रेम कुंद। गीत बहुत बड़ा है, भाव बड़े दिव्य हैं, बड़े अद्भुत हैं। ये गोपियां कहते हैं कृष्ण दिख कैसे रहा है। बोले बाम बाहु कृत बाम कपोलो। भगवान का जो बाम कपोल है वो बाईं भुजा की ओर भगवान ने झुका करके रखा है। अधरों पर भगवान की मुरली है। भगवान वहां वेणु बजा रहे हैं और उस दृश्य को चराचर जगत के जीव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। केवल गोपियां ही नहीं सुन रही है, स्वर्ग की वो देवियां, स्वर्ग की वो अप्सरा वो इस गीत को सुन रही है। एक गोपी कहती है कि अरे सखी देखो ना कृष्ण कैसे दिख रहा है। तब तक दूसरी गोपियां जो 3 जगह से टेढ़ा है। बायां कपोल बाएं भुजा की ओर झुको करके रखा है, मुरली अधरों पर रखी है, उंगलियों को वहां मुरली के छिद्रों में इसने रखा है, मुख से फूंक मार रहा है। जितनी देवियां वहां है वो सब वहां मोहित हो रही है। और एक सखी कहती है कि हम तो संसार के जीव हैं, कदाचित हम इससे कृष्ण की इस लीला से मोहित हो जाएं, कृष्ण पर हम मोहित हो जाएं। लेकिन वो स्वर्ग की अप्सरा भगवान जब मुरली बजाते हैं उनके अंदर भी कामना जगती है। काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययुरपस्मृतनीभ्यः। स्वर्ग की जो देवियां हैं उन देवियों के अंदर भी भाव लगता है कि हमें कृष्ण के साथ में रहना चाहिए, हमें कृष्ण के पास में जाना चाहिए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक गोपी आए तो कहती है कि अरे सखी अगर हम उस वेणु को सुन रहे हैं, हम कृष्ण पर मोहित हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर कम से कम बुद्धि दी है, विवेक दिया है। स्वर्ग की जो देवियां हैं वो मोहित हो रही हैं क्योंकि उनको भगवान के स्वभाव प्रभाव का प्रभाव पता है। लेकिन ये जंगल के जो जीव हैं, जो मूक जीव हैं, जो कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, उनको क्या पता कृष्ण यहाँ मुरली बजा रहा है, उस मुरली में क्या बजा रहा है, उनको क्या पता। लेकिन जब वो भगवान की मुरली से निकलते हुए उस मधुर रव को सुनते हैं तो यहाँ लिखा है कि लिखित चित्र में वासन तो एकदम स्थिर होते हैं। ऐसा लगता है कि दीवार पर हमने कोई चित्रपट टांक रखा हो जो न हिल रहा है न डुल रहा है। वो स्थिति जंगल के जीवों की है। सखी आए कहा करी सखी, माँ कृष्ण के माथे पर लगा हुआ वो तिलक को देखो।
इतना दर्दनीय है, पर उस तिलक में ऐसा क्या है? दर्शनीय तिलको बनमाला, दर्शनीय तिलको बनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तहि। भगवान ने माथे पर जो टीका किया है वो कुछ सामान्य तिलक नहीं है। चराचर जगत की जो वनस्पतियां हैं उनको लाकर के उसका लेप बनाया गया और भगवान उसको अपने माथे पर लगाते हैं और उन्हीं वनस्पतियों की भगवान माला पहनते हैं जिसमें तुलसी को भी पिरोया है और दिव्य सुगंध भगवान के माथे से और भगवान के गले में जो माला है उससे निकलती है और उस सुगंध को सूंघता है कौन? भंवरा। हाँ, कि भंवरा फूलों पर ज्यादा मंडराता है। तो भंवरे ने देखा भगवान ने चराचर जगत की जितनी वनस्पतियां हैं सबको अपने गले में धारण करके रखा है। उस दिव्य सुगंध को सूंघा भंवरे ने तो दौड़ा दौड़ा आया भगवान के माथे पर, भगवान के गले में जो बनमाला है उस बनमाला पर मंडरा रहा है, गुंजित हो रहा है। भगवान ने उस दृश्य को देखा कि ये भंवरा मुझे संकेत दे रहा है तुम्हारे पास मुरली है, मैं तो यहाँ ऐसा गुंजित हो रहा हूँ। तुम्हारे पास तो मुरली है, कम से कम तुम भी तो मुरली बजाओ। तो जैसा भंवरा गुंजित हो रहा था ऐसे ही भगवान ने मुरली बजाना प्रारंभ किया और जो भगवान ने मुरली बजाए उस समय ऊपर के मेघों ने देखा, एक नीचे वो घनश्याम और एक हम घनश्याम, क्योंकि मेघों का नाम भी घनश्याम है। हमारा घनश्याम वहां मुरली बजा रहा है तो विराम पीछे क्यों रहे? तो मेघों ने देखा वहां तबला तो है ही नहीं, मृदंग तो है ही नहीं, भंवरा गुंजित हो रहा है, भगवान मुरली बजा रहे हैं, तबले का अभाव पड़ रहा था। तो मेघों ने गड़गड़ाहट प्रारंभ की। महदतिक्रमण शंकित चेता, मंद मंद मन गर्जित मेघ। जैसा जैसा भगवान मुरली से राग काट बजा रहे थे वैसे ही वहां ऊपर के मेघों ने गड़गड़ाहट मंद मंद धीरे धीरे तो प्रारंभ किया। ऐसा लगा कि वहां कोई तबला बजा रहा है और उस संगीत को उस समय के 3 आचार्यों ने सुना। उस समय 3 आचार्य बड़े प्रसिद्ध। कौन कौन? शक्र शरभ परमेष्टि पुरोगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित शक्र नाम इंद्र का, सर्वनाम भगवान शंकर का और परमेष्टि नाम विधाता ब्रह्मा का। ये तीनों महान, इंद्र भी आया, भोले बाबा भी आए, विधाता ब्रह्मा भी आए। इंद्र के दरबार में रोज गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। सुनते सुनते इसको भी संगीत का ज्ञान हो गया। विधाता ब्रह्मा के पास में सामवेद है, हमारे यहाँ तो सामवेद है वो तो पूरा संगीत से भरा हुआ है। और तीसरा भगवान शंकर जो स्वयं संगीत के आचार्य हैं, नारद जी को दिव्य ज्ञान दिया। तीनों आचार्य वहां आए हैं, तीनों सुन रहे हैं ये क्या बजा रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा राग बजा रहे हैं। एक सखी सुनती है, वो देखती है कि देखो ना यहाँ तो तीनों इनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, कृष्ण क्या बजा रहा है। कि भगवान एक ब्रह्मांड के मालिक तो नहीं है, वो तो करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं और हर जगह का संगीत अलग अलग होता है। हाँ, हमारे यहाँ पहाड़ों में जाए तो वहाँ का संगीत आपको कुछ और मिलेगा। यहाँ आपके मराठी में, यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ का संगीत कुछ और है। हम दक्षिण में जाएंगे वहाँ का संगीत बदल जाता है। तो भगवान भी न जाने किस ब्रह्मांड का वहाँ संगीत बजा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। तो एक सखी आया, उसने कहा इस कृष्ण ने बांसुरी कहाँ से की होगी, इसको ये बांसुरी बजाना सिखाया किसने होगा। तो दूसरी सखी दौड़ी दौड़ी आती है, वो कहती इस कृष्ण ने कहीं सीखा नहीं है। बोले फिर? विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणु बाध्य उरधानि
शिक्षा। सके कहते कृष्ण की शिखा नहीं है और धानिज शिक्षा। अरे तो इसके पेट से निकला हुआ संगीत है, जिसके मुख पर आ रहा है, मुरली के द्वारा बाहर निकल रहा है, इसलिए किसी गुरुदेव के चरणों में नहीं बैठा, कहीं जाकर किसी ने संगीत सीखा नहीं। तो ऐसे दिव्या भगवान की इस लीला का दर्शन करते हैं ये गोपियां। बाद में यहाँ भगवान के कहने पर नारद